गमिष्यामि मृद्वन्ती कुशकंटका। हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, हे करुणानिधान, वनवास लीला में मैं आपके पीछे नहीं चलूंगी, आपसे आगे रहूंगी। राम जी हंसे, बोले मार्ग देखा है तुमने? का मार्ग भले ही न देखा हो, आपको आगे नहीं चलने दूंगी, आगे तो मैं चलूंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपके चरणों का जब स्पर्श करती हूँ, चरण संवाहन करती हूँ, तो आपके चरण तल अत्यंत सुकोमल हैं। इन सुकोमल चरणों में कांटे गड़ेंगे, कुश गड़ेंगे, कंकड़ चुभेंगे, ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? इसलिए मैं अपने चरणों के स्पर्श से उन कांटों को, कंकड़ों को, सबको समाप्त करती हुई आपके लिए नवनीत के जैसा कोमल मार्ग का निर्माण करती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि आप तो इतनी सुकोमला हैं कि आपके चरण तल में अयोध्या में कमल का पराग चुभ रहा था। आप तो हमसे भी अनंत 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 गुणित सुकोमला हैं, आप कैसे चलेंगी? क्या आपके लिए वे कांटे कंकड़ अपनी कठोरता छोड़ देंगे? जानकी जी ने कहा बिल्कुल छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि मैं भूमि नंदिनी हूँ और ये कांटे कंकड़ पत्थर सब भूमि से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस संबंध से मेरे भाई लगते हैं। अपनी बहन के चरणों की कोमलता का विचार करके ये अपनी कठोरता का त्याग करके माखन के जैसे कोमल हो जाएंगे और मैं आपके मार्ग को अकंटक बनाती हुई आगे आगे चलूंगी। ये कहा तो है श्री किशोरी जी ने, पर हैं अत्यंत सुकोमला, अभी थोड़ा ही चली हैं और क्या कह रही हैं अपने प्रियतम से। पद संख्या 13। कहो सो विपिन है धो केतिक दूर, 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 कहो सो विपिन है धो केतिक। अभी तो चलना शुरू किया है, पूछ रही कितने दूर बन है और कितनी दूर चलना पड़ेगा। कहो सो विपिन है धो जहाँ गवन कियो कुंवर कौशलपति, जहाँ गवन कियो कुंवर कौशलपति, बूझती सिय पिय पति ही बिसूरी, बूझती सिय पिय पति ही बिसूरी, कहो सो विपिन है धो केतिक दूर, कहो सो विपिन है धो केतिक दूर। प्राणनाथ परदेश पया दे, प्राणनाथ परदेश पया तजे तृण तू, चले सुख सकल तजे तृण तू, कर
को देखता है तो घबरा जाता है, उसको हृदय की गति बढ़ जाती कि बस अब ये भी सूखेंगे और छीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो एक तो ये डर है, इसकी माला के पुष्प सूखते चले जा रहे हैं, इसलिए बेचारा बेहोश हो रहा है देख देख करके। दूसरा ये है, इसके खानदान में ऐसा कपूत पैदा होगा, ऐसा कपूत पैदा हुआ है, कुपुत्र पैदा हुआ है इसके खानदान में कि वह जुआ खेलेगा, मांस खाएगा, मद्यपान करेगा और परस्त्री गमन करेगा, और ये सब क्रिया कल ही करने वाला है। तो इसके पुण्य और जल्दी क्षीण हो जाएंगे और इसको धरती पर नहीं, अपनी संतान के पाप के कारण इसको नरक में जाना पड़ेगा। इस कथा से माता जी एक संकेत मिलता है कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम, अपने किया हुआ परिणाम पूर्वजों को भी भोगना पड़ता है। इसलिए हम कभी कोई ऐसा कर्म न करें उसका परिणाम हमारे परलोकस्थ पितरों को भोगना पड़े। उनको भोगना पड़ेगा तो वे शाप अवश्य देंगे। आप लोग कहेंगे भाई को न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। फिर उस बेचारे परलोकस्थ प्राणी को अपने परिवार के किए हुए अच्छे बुरे का फल भला उसे क्यों भोगना पड़े? ये कहाँ का न्याय है? महाराज जी, उसको इसलिए भोगना पड़ता है क्योंकि उसकी अपने परिवार में आसक्ति बनी हुई है। ध्यान में आई बात? यदि वह आसक्ति के बंधन को काट डाले, माता जी आसक्ति के बंधन को काट डाले, तो फिर कोई अच्छो करे चाहे बुरा करे उसका उसके साथ है। उस मुक्तात्मा के ऊपर न किसी के शुभ का प्रभाव पड़ता है न किसी के अशुभ का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे अच्छी बात है जीते जी जीवन में यह अवस्था आ जाए कि हम किसी के नहीं और हमारा कोई नहीं, हम तो हमारे राम जी के और राम जी हमारे हैं। हम केवल और केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही मेरे हैं। ये भाव भीतर से पक्का हो जाए, सुदृढ़ हो जाए। इतना ही नहीं, गुरु लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारे इतने चेले हो गए। चेलों का किया हुआ भी गुरु को भोगना पड़ता है। हाँ, देखा है? अपने मन से हम एक बात भी नहीं बोलते हैं। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, किसी को लिखना हो तो श्लोक लिख सकता है। स्कंद पुराण का श्लोक है, अमात्य दोषम राजानम जाया दोषम पतिं तथा तथा शिष्य कृतं दोषम गुरुं प्राप्नोत्य संशयम्। मंत्री का किया हुआ पाप राजा को भी भोगना पड़े। मंत्री को तो भोगना पड़ेगा, राजा को भी भोगना पड़ेगा। उसने भ्रष्ट व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया? राजा की जिम्मेवारी यह है कि वह योग्यतम व्यक्ति का सचिव के रूप में, मंत्री के रूप में चयन करे। उसने अयोग्य व्यक्ति को चुना है तो यह दोष राजा को भी भोगना पड़ेगा। पत्नी के किए हुए पाप को पति को भोगना पड़ेगा, क्योंकि पति का धर्म है पातीति पति। पा धातु पालन और रक्षण दोनों के अर्थ में है। जो पालन पोषण करे और रक्षा करे उसको पति कहते हैं। इतना सुंदर देखिए, पालन पोषण माता जी दो प्रकार का है। एक तो अन्न वस्त्र आदि देकर पालन पोषण है, एक संस्कार देकर के पोषण है। तो पति का धर्म था कि वह अपनी अधिकृता पत्नी को इतने उत्तम संस्कार देता कि स्वप्न में भी उसकी बुद्धि अधर्म की ओर, पर पुरुष की ओर न जाती, व्यभिचार की ओर न जाती। ये धर्म पति का था।
पर पति अपने धर्म से च्युत हो गया, इसलिए पत्नी के किए हुए पाप को पति को भोगना पड़ेगा। जाया दोषम पतिम तथा शिष्य कृतम दोषम, ठीक इसी प्रकार से शिष्य का किया हुआ पाप गुरु को भोगना पड़ेगा। गुरुम प्राप्नोत्य संशयम। इसलिए पहले जल्दी चेला नहीं बनाते थे लोग, खूब रगड़ते थे, फिर देखते थे कि हाँ अब है इस लायक, तो कृपा करते थे, नहीं तो जल्दी शिष्य नहीं बनाते थे।